बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 का जो लेक्चर नंबर 20 करेंगे, जो कि मिक्सचर और उसकी टाइप्स के मुतालिक है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं कंपाउंड पार्ट 1 और 2 पर वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि वो इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले इस वीडियो को वॉच कर लें। तो बगैर वक्त के ज़िया के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर अगर आपको कंपाउंड की समझ आ गई है तो तकरीबन ये उसका अपोजिट है। देखें, मिक्सचर के बारे में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा ना पार्ट्स में डिवाइड करके लिखेंगे ताकि इसको समझ सके आसानी से। देखें, मिक्सचर के मुतालिक ये कहा जाता है कि व्हेन टू और मोर देन टू, अगर आपके पास टू मोर देन टू एलिमेंट्स हों, मतलब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हों, या ऑप्शन दूसरा कौन सा हो सकता है, सेम टू और मोर देन टू, आपके पास अब एलिमेंट्स ना हो बल्कि क्या हो, कंपाउंड्स हों। तो स्टूडेंट देखिए, अगर आपके पास मिनिमम दो एलिमेंट हो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हो, या मिनिमम दो कंपाउंड हो या उससे ज़्यादा क्या हो, कंपाउंड हो, जब ये आपस में क्या हो, बात को समझिएगा, जब ये आपस में हो मिक्सअप, आपस में क्या हो, मिक्सअप हो एक दूसरे के साथ, और मिक्सअप होना कैसा, और वो मिक्सिंग इनकी जो है फिजिकली बेस पर हो, उन दो एलिमेंट्स जो मिल रहे हैं या दो से ज़्यादा एलिमेंट, दो कंपाउंड या दो से ज़्यादा कंपाउंड, आपस में उनकी मिक्सिंग हो। और मिक्सिंग किस तरह की हो? मिक्सिंग इस तरह की हो कि वो फिजिकली जस्ट मिले, केमिकली ना मिले। फिजिकली का क्या मतलब होता है? देखिए, मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ। मेरे पास ये दो वाइट बोर्ड मार्कर हैं, मान लो ये ए है, ये क्या है, बी है। अगर ये दोनों फिजिकली सिंपल क्या होते हैं, अटैच होते हैं, फिजिकली कंबाइन होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनके करीब आने से ब्लू मार्कर ब्लू नहीं रहा, ब्लैक ब्लैक नहीं रहा, ये वैसे के वैसे सिंपल क्या हुआ, ये एक दूसरे के सिर्फ फिजिकली कंबाइन हुए, करीब हुए। तो इस चीज़ को बोलते हैं सिंपल मिक्सअप हो जाना फिजिकली। अगर आप अलग करते हैं, फिर से ये वही ब्लू मार्कर है, ये फिर से क्या है, ब्लैक मार्कर है। लेकिन अगर मिक्सिंग कुछ इस तरीके की होती, फ़र्ज़ कर लें कि इनको मिक्स करते, दोबारा से अगर आप इनको अलग करते तो ये ब्लू ब्लू ना रहता, ब्लैक ब्लैक नहीं रहता, शायद कोई और तीसरी चीज़ बन जाती, तो वो कंपाउंड में था। तो इस तरह से फिजिकली अटैच का मतलब होता है सिंपल फिजिकली कम्बिनेशन, करीब करीब आना, ताकि उनको अगर आप अलहदा करना चाहें तो अलहदा भी हो सकते हैं। इसकी मैं आपको सादा मिसाल देता हूँ। मान लीजिए अगर कोई ए बी के साथ मिलता है, सिंपल ए बी के साथ मिलकर वो सिंपल ना करीब हो जाते हैं, कोई तीसरी न्यू चीज़ नहीं बनी। ए बी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए और बी मिलकर सिंपल ए बी बना रहे हैं, जो कि करीब हुए। लेकिन एक अगर ऐसा प्रोसेस हो, ए और बी मिलें और एक थर्ड चीज़ बने, सी और डी, या सिंपल सी बने। देखो, मिलने वाले और हैं, बनने वाले और हैं। ये रिएक्शन की सबसे बड़ी निशानी होती है। अब आप इस चीज़ को फिजिकली कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते, ये केमिकली हुआ है, इनके दरमियान रिएक्शन हुआ है, तो सी और डी कोई तीसरी अलग से चीज़ बनी है। सो इस तरह के चीज़ को रिएक्शन बोलते हैं, उनका आपस में कीमियाई तौर पर मिलाप हुआ है। तो याद रखिए, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ इस बात पर, इस वजह से ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। मिक्सचर के अंदर जो भी चीज़ें मिलेंगी ना, उनका लिंक इस तरीके से होगा। ए और बी, जो भी दो चीज़ें आपस में मिक्स होंगी वो सिंपल अटैच होंगी, बल्कि कोई तीसरी चीज़ नहीं बनेगी। तो मिक्सअप फिजिकली, एक और अहम पॉइंट, फिजिकली मिक्सअप हो गए, ठीक हो गया, इनके दरमियान किसी तरह की कोई फिक्स रेशो भी नहीं होनी चाहिए। इनके दरमियान किसी तरह की कोई फिक्स रेशो भी नहीं होनी चाहिए। कैसे? आपने कंपाउंड का पढ़ा है, आपके पास पानी था, जैसे पानी में पढ़ा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या थी, एक रेशो पाई गई थी। वो रेशो सिंपलेस्ट रेशो कौन सी बनी थी, 1:8। जैसा कि ये हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन था, ये 2 इसके हो गए 16 ग्राम इसका, तो उसको मज़ीद सिंपल किया 1:8, ये एक रेशो पाई गई थी। लेकिन
मिक्सचर के अंदर इस तरह की कोई भी रेशो आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये होती है उसमें मिलने वाले काफ़ी सारे कंपोनेंट, काफ़ी सारे कंपाउंड होते हैं और वो सारे मिलकर एक बहुत बड़ा क्या बना देते हैं, मिक्सचर बना देते हैं, जिसमें कोई खालिस चीज़ तो होती नहीं है। इसी वजह से इनके दरमियान किसी तरह की कोई फिक्स रेशो नहीं होती। अभी हम मिसालों से सारा पढ़ेंगे। बहरहाल 2-3 पॉइंट यहीं पर क्लियर करते हैं। डेफिनेशन में ये बनता कब है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हों, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड हों और वो आपस में मिक्स अप हों। किस तरह से? फिजिकली, नॉट केमिकली, और इनके दरमियान किसी तरह की कोई फिक्स रेशो नहीं होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स एक अहम पॉइंट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मिक्सचर के मुतालिक आप ये जानते हैं, मिक्सचर इज एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। इसके मुतालिक आपने पढ़ा है ये मैटर की नाखालिस हालत है। मैंने जब मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी जिसमें एक प्योर फॉर्म थी, दूसरी कौन सी थी? इम्प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में आपने एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ा था और इम्प्योर नाखालिस हालत में मैटर की जो थी उसमें क्या पढ़ा था आपने? मिक्सचर को पढ़ा था। तो याद रखिए मिक्सचर मैटर तो है लेकिन उसकी कौन सी? इम्प्योर फॉर्म। इम्प्योर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती हैं? मिक्सअप हो जाती हैं, जिसकी वजह जैसा कि यहाँ पर देखें ए और बी आपस में मिक्स हुए, ए बी बन गया। अब ना ये ए रहा ना बी बी रहा, अब दोनों आपस में मिलकर क्या बना दिए? ए बी बना दिए। एक तीसरी चीज़ बन गई जिसमें ए का असर भी है, बी का भी है। सो दोनों चीज़ें इम्प्योर हो गई। इसी वजह से इस चीज़ को बोलते हैं इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। बनता तो प्योर चीज़ों से है लेकिन बाद में जब बन जाता है क्या होता है? इम्प्योर हो जाता है। अब देखें अहम बात, अब हम चंद एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको एक बेहतरीन मिसाल देते हैं, चाय को देखें। चाय में अगर आप देखें उसके अंदर क्या होता है? दूध होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं? थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, थोड़ी सी हमारे पास चाय मौजूद होती है, ठीक है। उसके अंदर इलायची, हस्बे जायका डाल दें। पर ये जितनी भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें, नमक, पानी, दूध, चाय, इलायची, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सिर्फ 2 चीज़ें भी हो सकती थी, इसमें तो 5-7 एटम हो रहे हैं। जब ये आपस में मिक्सअप होते हैं तो रिजल्टेंट आपके पास क्या बनती है? चाय बनती है। तो चाय काफ़ी सारे कंपोनेंट के आपस में जुड़ने से बना है। एक तो याद रखिए इनके दरमियान किसी तरह का रिएक्शन नहीं हुआ, बल्कि ये सारे के सारे एक दूसरे के फिजिकली सिंपल क्या हुए हैं? अटैच हुए हैं। दूध, चाय, नमक, पानी, ये सारी चीज़ें सिंपल फिजिकली आपस में अटैच हुए हैं। तो पहली बात ये है, ये जो चाय होती है ये आपके पास मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड एक खालिस चीज़ होती है। जैसे पानी अलग था, पहले चाय में पकने वाला पानी अलग था तो पानी खुद कंपाउंड था। नमक जो बाहर अलग पड़ा था वो क्या था? एक खालिस चीज़ था अपने आप में, NaCl, वो एक कंपाउंड था। लेकिन जब ये सारी चीज़ें मिक्सअप हुई और एक पॉइंट आपके पास बना जो कि क्या था? एक चीज़ बनी। कंपोनेंट सारे जब इकट्ठे हुए तो सिंपल जो चीज़ बनी इसको हमने बोला चाय। तो ये जो टी आपके पास है, ये टी बाय नेचर काफ़ी सारे कंपोनेंट का फिजिकली एक कम्बिनेशन है, मिक्सचर है, मिक्सअप होने से बना है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। और याद रखिए मिक्सचर की अहम पॉइंट का क्या था? फिजिकली होता है। इनके दरमियान कोई फिक्स रेशो नहीं है। फिक्स रेशो कैसे नहीं है? आपके घर में जो चाय पकी है, लाजमी तो नहीं जो आपके घर के हमसाए, घर के करीब हमसाए हैं, उनकी भी चाय आप जैसी सेम हो, शायद वो मीठा ज़्यादा पसंद करते हो, आप मीठा कम पसंद करते हो, है तो वो भी चाय ना। अब ऐसी बात तो नहीं है कि अगर इतने दाने 10 दाने चीनी के गिन कर डालेंगे तो चाय बनेगी, अदरवाइज चाय नहीं बनेगी। सो बात ये हो रही है, इसमें कोई कैद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है आपको कि मिक्सचर जैसा बना रहे। लेकिन कंपाउंड में फिक्स, अगर आपने 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ना मिलाया तो पानी नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। इवन H2O2, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक और चीज़ बन जाती है। आपने बढ़ाया क्या है? इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया। सो बात को समझिए। ये आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल है किसकी? लेमन वाटर देख लीजिए। लेमन वाटर क्या होता है? नींबू पानी। इसमें क्या होता है? लेमन आपके पास होता है जो कि एक बजाते खुद अलग एक कंपाउंड है। NaCl, नमक डाल देते हैं, NaCl ये खुद एक कंपाउंड है। पानी H2O खुद एक कंपाउंड है। जब ये 2-3 चीज़ें सारी आप 2-3 कंपाउंड पहले खालिस थे, अलग अलग, पानी भी खालिस था, NaCl नमक भी खालिस था, लेमन का जो वाटर है वो भी अपने आप में खालिस है। जब इन तीनों कंपाउंड को इकट्ठा करके आपने मिक्स किया ना तो फिजिकली वो सिंपल कोई रिएक्शन नहीं करता है आपस में, फिजिकली क्या होता है? एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गया।
तो जब वो सारे मिक्सअप हो गए, अब ना नमक नमक रहा, ना लेमन वाटर रहा, ठीक है, खासियत के लिहाज से अब हैं तो तीनों इकट्ठे मौजूद हैं, लेकिन अब वो प्योर नहीं रहे क्योंकि सारे एक दूसरे में मिक्सअप हो चुके हैं, और मिक्सअप होने के बाद वो एक इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर बन चुका है। वो सारे फिजिकली जुड़े हैं, फिक्स रेशो तो नहीं थी, कोई नमक कम इस्तेमाल करता है, कोई नींबू ज़्यादा इस्तेमाल करता है पानी का। बहरहाल सिंपल बात यह है, कोई उसमें रेशो नहीं है। आपने नींबू पानी जैसा बनाया, शायद आपके जो दोस्त ने बनाया सेम वैसा ना हो, तो मर्ज़ी है कोई जिस तरह का बना लें। बहरहाल इनके दरमियान कोई फिक्स रेशो नहीं होगी, कोई इनके दरमियान केमिकली कम्बिनेशन नहीं होगा। ये सिंपल क्या होते हैं, फिजिकल अटैच होता है। तो ये लेमन वाटर टी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा हम चंद एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जल्दी के साथ, तो ज़रा देखिए इनको। आपके पास एयर है, हवा एक बजाते खुद ही, हमारे पास हवा खड़ी है, ये खुद एक मिक्सचर है। कैसे मिक्सचर है, इसको ज़रा साबित कर देखें। हवा में नाइट्रोजन होती है N2, ऑक्सीजन O2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, नोबल गैसेस काफ़ी सारी। इंशाल्लाह इनके बारे में आप नहीं जानते, इनको क्यों बोलते हैं, क्या होता है, इंशाल्लाह जब तीसरा चैप्टर आएगा तो इनकी वजाहत होगी। सिंपल समझ लें कि ये गैसेस हैं, एलिमेंट्स हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन वगैरह ऐसे सारे एलिमेंट्स होते हैं। H2O के पानी के वेपर्स, हवा में नमी भी मौजूद है। ये सारी चीज़ें अपने आप में, ये एक अलग कंपाउंड है, ये सारी अलग अलग चीज़ें अपने आप में अलग है, लेकिन हवा के अंदर ये सारे क्या हो चुके हैं, मिक्सअप हो चुके हैं। तो इसी वजह से एयर क्या बन चुकी है, मुख्तलिफ कंपाउंड जब इकट्ठे हो जाते हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट इकट्ठे हो जाते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो तब वो चीज़ क्या होती है, खालिस से नाखालिस की तरफ चली जाती है, जो कि क्या कहलाता है, मिक्सचर। और ये सारे फिजिकली आपस में अटैच होते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता। हर बात यही अप्लाई करनी है आपने। तो एयर एक क्या है, मिक्सचर। उसके बाद सॉइल, मट्टी, सॉइल, इसमें देखें, इसमें सैंड, रेत भी होती है, SiO2 इसका फार्मूला रेत का। क्ले, चिकनी मट्टी भी होती है। अच्छा, मिनरल साल्ट, कुछ मादनी नमकियात भी पाए जाते हैं, मुख्तलिफ साल्ट वगैरह, NaCl वगैरह, इस तरह के काफ़ी सारे साल्ट हैं। वाटर भी ज़मीन के अंदर है, एयर भी मौजूद होती है। देखो, जब ये सारी 5, 6, 7 चीज़ें इकट्ठी मौजूद हैं, तो क्या ये खालिस चीज़ होगी, आप समझते हो। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठे मिक्सअप हुई पड़ी हों, तो सॉइल भी एक इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, और ये फिज़िकली आपस में जुड़े हुए हैं। इनको आप अगर अलहदा करना चाहो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके, तो आप इनमें से हर एक चीज़ को क्या कर सकते हो, अलहदा भी कर सकते हो। तो सॉइल भी एक मिक्सचर है। मिल्क, बज़ाहिर हम बाज़ारों में जो इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं खालिस दूध है, ना खालिस दूध है, वो हमारा पैमाना एक अलग है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री की रूह से जो कि मिल्क आपके पास होता है, मिल्क भी इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कैसे है, देखो, मिल्क में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से ये क्या कहलाता है, ये भी मिक्सचर कहलाता है। देखिए, दूध के अंदर पानी होता है H2O, शुगर पाई जाती है। आपको कभी दूध पिए तो हल्का मीठा सा महसूस होता है अगर खालिस हो तो। फैट, मक्खन वगैरह होता है, प्रोटीन पाया जाता है, मिनरल्स मुख्तलिफ सारे पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो जाके क्या बनता है, दूध। तो दूध इन सारी चीज़ों के मिक्सअप होने से बनता है। तो दूध बजाते खुद एक क्या मिक्सचर है। ब्रास पीतल को बोलते हैं। पीतल की धात अगर अक्सर आपके घरों में आपने सुना होगा, पीतल, तो पीतल एक मेटल नहीं है, बल्कि क्या है, जब कॉपर और जिंक ये दो मेटल्स आपस में मिलते हैं तो बनने वाली चीज़ क्या होती है, ब्रास। तो हम कह सकते हैं ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो इन दोनों के मिलने से बनता है। उसके बाद कुछ और एग्जांपल के बारे में सिर्फ नाम बता देता हूँ, इसमें क्या क्या है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, गैसोलीन, पेट्रोल को देखा है, पेट्रोल सिर्फ एक नेचर का नहीं होता, इसके अंदर और भी जिस तरह से ये छोटे छोटे कंपोनेंट हैं। आपकी बुक में इतनी ज़्यादा वजाहत नहीं है, बहरहाल मैंने 3-4 एग्जांपल दे दिए, आप समझ सकते हैं। इसके बारे में आप खुद भी कोशिश कीजिएगा। देखिए, गैसोलीन, इसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे ऑर्गेनिक कार्बन रखने वाले कंपाउंड होते हैं। गैसोलीन भी एक मिक्सचर है। आइसक्रीम में शुगर होता है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास साल्ट ऐड किए होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, उसमें मिल्क भी होता है वगैरह वगैरह। बहरहाल आप
आइसक्रीम को अगर नोटिस करें तो वो 5-6 चीज़ों का मिक्सचर होता है, इस वजह से आइसक्रीम एक मिक्सचर है। रॉक चट्टानों को देखें तो चट्टाने के अंदर काफ़ी सारे साल्ट पाए जाते हैं, काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर जमा होती हैं। तो जितनी भी चट्टाने रॉक हैं वो भी मिक्सचर है। वुड लकड़ी के अंदर काफ़ी किस्म के सेल्स, टिश्यूज़, फूड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं पौधे की जमा होती हैं। तो फूड भी, वुड जो लकड़ी है वो भी एक क्या है, मिक्सचर है। उसके बाद पेपर, ठीक है, जो पेपर आपके पास होता है ये सिर्फ एक फार्म का नहीं होता, इसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट मिलाए जाते हैं तब जाके पेपर बनता है। जब आप बड़ी क्लासों में आएंगे आपको पता चलेगा पेपर की तैयारी कैसे होती है, वो भी केमिस्ट ही करते हैं। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक, जो आप ठंडे मशरूब पीते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे शुगर हो गया, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, काफ़ी सारे साल्ट, ये मुख्तलिफ चीज़ें मिलाएं तो तब जाके क्या बनता है, कोल्ड ड्रिंक बनता है। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स यहाँ तक मिक्सचर के मुताल्लिक किसी किस्म का मसला नहीं होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, मिक्सचर की जो अहम प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। बस आप एक छोटा सा काम कीजिएगा कि मिक्सचर की इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले अपने जहन में टी, चाय को या लेमन वाटर की एग्जांपल को जहन में रखिएगा ताकि आपको इन पॉइंट्स को समझने में आसानी हो। देखें, सबसे पहला पॉइंट, कंपोनेंट सब्सटेंसेस, जिनसे जो कंपोनेंट मिले थे वो रिटेन का मतलब ये होता है कि वो अपनी बरकरार रखते हैं देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी किसी किस्म की कीमियाई तब्दीली में चेंज नहीं आती। जैसे कि छोटी मिसाल देता हूँ, चाय आपने बनाई थी, चाय के अंदर क्या था, दूध था, चाय थी, नमक था, पानी था, ये सारी चीज़ें उसमें थी। जब आप चाय बनाते हो ना तो दूध की वही खसूसियात जो पहले थी चाय में भी वही होती हैं। जो शुगर थी वो पहले भी मीठी थी, चाय के अंदर भी क्या थी, मीठी थी। साल्ट पहले भी नमकीन था, चाय के अंदर भी आपको नमकीन महसूस होगा। तो वो अपनी खसूसियात को बरकरार रखते हैं, अपनी केमिकल आइडेंटिटी को चेंज नहीं करते। मैंने पहले बोला मिक्सर में सिर्फ चीज़ें क्या होती हैं, करीब होती हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप उनको मिक्स करें तो कोई और चीज़ ही बन जाए। वो कंपाउंड में था, जब कंपाउंड में दो चीज़ें मिलती थी तो उनकी पहले वाली खसूसियात और थी, जो बनने वाली और चीज़ होती है, क्योंकि बनती जब और चीज़ है खसूसियात भी क्या होगी, और होगी। बहरहाल इसके अंदर कंपोनेंट अपनी खसूसियात की में बरकरार रखते हैं। चाय से पहले चीनी मीठी थी तो चाय के अंदर भी मीठी है, साल्ट पहले नमकीन था तो बाद में भी क्या, नमकीन। आपको उस मिक्सचर में भी वही खसूसियात मिलेंगी जो उससे क्या थी, पहले थी। सिंपल क्या हुआ है, वो सिर्फ करीब हुए, कलर में थोड़ा सा चेंज आएगा। आगे अब दूसरा पॉइंट ये है, हम पढ़ चुके हैं कि इट इज़ इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इस वजह से क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर मिक्स हैं। अब वो एक चीज़ नहीं रही, जब काफ़ी चीज़ों का एक मिक्सचर बन चुका है तो हम उसे एक चीज़ तो अब कह नहीं सकते। इसी वजह से ये मैटर की कौन सी है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। इसके बरक्स क्या था, कंपाउंड क्या था, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर था। ये बिल्कुल अपोजिट पॉइंट है इनके। इट कैन बी ईजिली, अगर आप एक चीज़ों को मिला दो, पानी को, आपके पास एक बीकर है, इसमें पानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप NaCl नमक डाल देते हो। ये सिंपल सी दो चीज़ें ले लें, नमक और पानी, इसको आपने अलग करना है। ये फिज़िकल मेथड इस्तेमाल करके इनको अलग कर सकते हो। मतलब एक दो चीज़ों को जैसे सिंपल मिलाया, फिज़िकली मिक्सचर बनाया, उनको आप अलग भी आसानी के साथ कर सकते हो। तो जैसे कि NaCl, आप इसको गर्म कर दो, पानी उड़ जाएगा, नमक तह के नीचे पड़ा होगा यहाँ पर। तो मिक्स भी किया, फिर अलग भी कर लिया, आसानी के साथ गर्म किया, पानी उड़ गया, नमक नीचे रह गया। तो एक तो अगर इनको जैसे मिला सकते हो वैसे इनको अलहदा भी कर सकते हो। अलहदा करने के ये चार आपके पास सेपरेटिंग टेक्निक हैं, ये चार फिज़िकल मेथड हैं जो आप लैब के अंदर इस्तेमाल करके मुख्तलिफ मिक्सचर्स को क्या कर सकते हो, अलहदा कर सकते हो। मैं इनके बारे में ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो, डिस्टिलेशन होता है किसी चीज़ का ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आप इनकी सेपरेशन करते हो किसकी बेस पर, बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपके पास एक पानी है, दूसरा अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल यानी कि सिंपल जो आपके पास बियर शराब होती है, अल्कोहल। पानी के अंदर आपने क्या डाल दिया, अल्कोहल। पानी के इसके अंदर और क्या था, दूसरी चीज़ कौन सी है, H2O। आप क्या करते हो, इसको करो गरम। जब आप गरम करते हो, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको क्या करते हो, यहाँ से बुखारात निकलेंगे,
आप इसको एक अलग किसी भी बीकर के साथ जोड़ देना तो होगा क्या, जब आप इसको गर्म करोगे पहले 78 आएगा कि 100 आएगा, तो सारी बात है 78 डिग्री सेंटीग्रेड पहले आएगा, तो यहाँ से पानी में से ये अल्कोहल निकल कर सारा कहाँ पर आ जाएगा, एक अलग बीकर में आप अल्कोहल को 78 डिग्री पे अलग कर लोगे, पीछे सिर्फ क्या बच जाएगा, पानी। तो देखिए ये भी एक फिजिकल इस तरह के मेथड को कि बॉइलिंग पॉइंट की वजह से जो चीज़ जल्दी बॉयल करेगी वो पहले उड़कर साइड पर हो जाएगी, दूसरी उसी बीकर के अंदर रह जाएगी। इस तरीके से आप बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर चीज़ों को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। उससे अगला प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में स्टूडेंट सिंपल होता है, आपके पास अगर कोई चीज़ है, ठीक है, और हम क्या करते हैं यहाँ पर कोई कीफ या हम क्या लगा देते हैं, फनल या कीफ लगा देते हैं, और जब आप इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी मिक्स हों जो एक सॉलिड हो दूसरी लिक्विड हो, तो यहाँ पर फिल्टर पेपर लगा देते हैं, इसके ऊपर गिराएंगे तो लिक्विड वाली चीज़ यहाँ नीचे आ जाएगी, जो सॉलिड वाली चीज़ होगी यहाँ फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। तो एक चीज़ सॉलिड वाली ऊपर रह जाएगी, लिक्विड वाली नीचे आ जाएगी, तो आप दो चीज़ों को क्या कर लोगे, अलग। जैसा कि यहाँ पर पानी और रेत का अगर मिक्सचर होता, रेत इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती, पानी नीचे आ जाता, तो पानी अलग हो गई, रेत क्या हो गई, अलग हो गई, जो कि पहले एक मिक्सचर था, अब आपने दोनों को अलग कर लिया है। इस तरीके को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में सॉलिड चीज़ों को लिक्विड चीज़ों से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। उसके बाद होता है क्रिस्टलाइजेशन। ये एक काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, आप बड़ी क्लासेस में आएंगे। इसमें क्या होता है, हमारे पास एंड पर काफ़ी सारी चीज़ों के ना क्रिस्टल हासिल हो जाते हैं। समझ आ रही है, जैसा कि नमक को अलग करना हो तो वो दानों की शक्ल में क्रिस्टल अलग हो जाते हैं, ये आपको क्रिस्टलाइजेशन का। इसमें आपके पास जैसे चीनी का दाना है, ये क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल की फॉर्म में चीज़ों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। उसके बाद है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन में लफ्ज़ खुद बता रहा है, इसमें किसका इस्तेमाल होता है, मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। मैग्नेट का इस्तेमाल करके आप चीज़ों को अलग कर सकते हो। जैसा कि मान लो आपके पास एक ऐसे, मान लीजिए चाइना डिश है, उसके ऊपर क्या करते हैं आप ना, ये ब्लैक वाले में मान लो लोहे के, इनको आयरन की फिलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। मान लो लोहे के छोटे छोटे से ऐसे ज़रात हैं और उसको आप मिक्स कर देते हो। ये जो ब्लू लाइन बना रहा हूँ, मान लो ये सैंड है, तो ये सैंड है, ठीक है, और ये जो ब्लैक वाले थे ये मान लो क्या है, आयरन फिलिंग्स हैं। ये आपने मिक्स करके इनका मिक्सचर बना दिया है। अब आप क्या करो, एक मैग्नेट इनके जो ही करीब लाओगे तो यहाँ से जितनी भी ये जो आयरन वाली फीलिंग्स थी, मतलब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े जो थे, वो उड़कर अटैच हो जाएंगे अट्रैक्शन की वजह से इस मैग्नेट के ऊपर, वो इस मैग्नेट के ऊपर आ जाएंगे और रेत सारी वहाँ पर पड़ी रहेगी, क्योंकि मैग्नेट उस रेत को कशिश नहीं करता। इस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। बहरहाल ये चारों तरीके इस्तेमाल करके, इन चारों तरीकों को इस्तेमाल करके आप मिक्सचर के कंपोनेंट को आसानी के साथ जिन चीज़ों को मिलाया था उन चीज़ों क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। ये चार फिजिकल मेथड है, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन और कौन सा है, मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इनके दरमियान किसी तरह की कोई फिक्स रेशो नहीं पे, चाय में कोई फिक्स रेशो नहीं है, चीनी जितनी डालो कम डालो आपकी मर्जी है, देयर इज़ नो फिक्स रेशो। लेकिन कंपाउंड में फिक्स रेशो थी, इसके सारे पॉइंट कंपाउंड के अपोजिट हैं। दूसरा, अगर इनके दरमियान कोई फिक्स रेशो नहीं है, इनकी कोई ख़ास किस्म की फोर्सेस नहीं होगी, कोई तरतीब नहीं होगी, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होगा। कभी किसी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसी का क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं उसकी फ़िक्स रेशो के साथ। अगर फिक्स रेशो होगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, क्योंकि वो फोर्सेस के ऊपर फिर असर पड़ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला। आपने कभी सुना है कि चाय का फार्मूला होता है, नींबू पानी का फार्मूला है, आइसक्रीम का फार्मूला है। जितने भी कंपाउंड, क्यों फार्मूला नहीं है, क्योंकि उसमें, हाँ मान लीजिए इसका फार्मूला हो सकता था, इसका हो, जब ये सारी चीज़ें आपस में मिक्सअप हो जाए, अब इन दोनों को क्या फार्मूले का नाम दे। ठीक हो गया। जब काफ़ी कंपाउंड कंपोनेंट इकट्ठे हो जाते हैं तब वो एक मिक्सचर बन जाता है, और मिक्सचर ये खालिस चीज़ नहीं है। अब इसको क्या फार्मूला दिया, इसमें तो 2-3 चीज़ें मिक्सअप हो चुकी हैं, इसी वजह से किसी भी मिक्सचर का फार्मूला नहीं होता, ये याद रखना है। जैसे कि चाय का कोई फार्मूला नहीं है, लेमन वाटर का कोई फार्मूला नहीं है, वगैरह वगैरह। और इसकी स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर आप मिक्सचर को मज़ीद डिटेल में देखें तो इसकी 2 टाइप होती हैं। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है
और एक कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो फाइनली स्टूडेंट्स अब हम मिक्सचर की टाइप्स देख लेते हैं। हमारे पास दो टाइप, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दूसरा कौन सा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये नाम खुद ही बता रहा है कि मैं क्या चीज़ हूँ। देखो यहाँ पर एक वर्ड है होमो, होमो का मतलब होता है सेम, जो जीनस होता है इसका मतलब होता है फेज। तो ये होमोजीनियस ऐसा मिक्सचर होगा जो सेम फेज में होगा, जो दिखने में ना एक जैसा होगा आपको। अगर हम इसकी बात करें, हेट्रो मतलब होता है आपके पास स्टूडेंट्स डिफरेंट, बात को समझिएगा, डिफरेंट। जीनस आपके पास होता है यहाँ पर फेज, मतलब ऐसा मिक्सचर जो दिखने में आपको अलग अलग दिखे, उसके जो पार्ट्स जिनसे वो मिला है वो आपको अलग अलग क्लियरली दिखें, तो वो डिफरेंट फेज में होगा। जैसा कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ओवरऑल उनकी मुकम्मल क्या होनी चाहिए, एक जैसी कंपोजिशन होनी चाहिए। कैसे, आप एक पानी का गिलास लो, पानी के गिलास के अंदर क्या डालो, शुगर, उसको इसके अंदर मिक्सअप कर दो। आप जब वो उसको मिक्सअप कर देंगे तो आपको उसमें चीनी दिखाई नहीं देगी, आपको बज़ाहिर ऐसे दिखेगा कि शायद ये एक पानी का गिलास है। जब आप उसको चखेंगे जायके से महसूस है कि उसके अंदर क्या है, शुगर मौजूद है, लेकिन बज़ाहिर आपको जब ये चीनी इसके अंदर मिक्सअप हो जाती है तो आपको नहीं दिखेगी कि चीनी कहाँ पर खड़ी है और पानी कहाँ पर है। तो वो सिंपल एक सेम, मतलब वन फेज, सिंगल फेज में आपको दिखने में एक चीज़ लगेगी, लेकिन चीज़ें उसके अंदर कौन सी मिक्स हुई पड़ी हैं, दो, चीनी भी है और कौन सा है, पानी भी है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट दे, आपको दिखने में एक जैसा महसूस हो, ठीक है, आप उसको फ़र्क वाजे ना कर सकेंगे चीनी कहाँ पर है, पानी कहाँ पर है। तो इस तरह के जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो सारे होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आते हैं, जितने भी हैं। उसके बाद आइसक्रीम, आइसक्रीम आपको बज़ाहिर दिखने में एक होती है, लेकिन उसके अंदर चीनी भी होती है, उसके अंदर साल्ट भी पाए जाते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐड होती हैं, लेकिन बज़ाहिर देखने में आपको उसकी कंपोजिशन बड़ी यूनिफॉर्म होती है, आपको एक दिखती है लेकिन चीज़ें कई होती हैं। गैसोलीन, पेट्रोल आपको दिखने में कलर एक लगता है, ऐसे होता है कि शायद कोई एक चीज़ है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे कार्बन के मिले और कंपाउंड भी क्या होते हैं, मौजूद होती हैं। उसके अंदर 4-5 आइटम्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। यही वजह है, इनकी सबसे अहम निशानी ये है, ये दिखने में आपको एक जैसे लगेंगे लेकिन चीज़ें इसके अंदर कई होंगी। इसके बरक्स अगर हम इनकी बात करें, ऐसे मिक्सचर दैट डू नॉट हैव, इनके अंदर किसी तरह की ऐसी यूनिफॉर्मिटी इनकी कंपोजिशन में नहीं पाई जाती। जैसे कि छोटी मिसाल दूँ, आपके पास एक बीकर है, इस बीकर को अगर आप गौर से देखें, मान लो इसके अंदर ये जो ब्लैक में बना रहा हूँ ये कंकर है, स्टोन है, और इसके अंदर ये जो ब्लू वाले हैं मैं ये छोटे छोटे रेत के ज़रात इनके अंदर ऐड कर देता हूँ। तो ये आपको क्लियर दिखेगा, आप बोलोगे ये स्टोन है, ये आपके पास छोटे छोटे ज़रात के हैं, सैंड है, आपको उस सॉल्यूशन के अंदर क्लियर हैं। सिंपल एक निशानी ये है कि जिसको आप अपनी आंखों से डिफ्रेंशिएट कर सको, फ़र्क कर सको, बता सको कि कौन सा जो मिक्सचर, जिन चीज़ों को मिक्स करके मिक्सचर बनाया था वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं वो आपको उसके अंदर दिखाई देंगे। स्टोन अलग दिख रहे हैं, रेत अलग है, उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। उनकी कोई मिक्स जितना भी कर दो फिर भी आपको वैसे ही अलग दिखेंगे। तो इनके अंदर इनकी सही तरीके से मिक्सिंग हो ही नहीं सकती। दे हैव डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो ये आपको दिखने में भी किस फेज़ में आते हैं, डिफरेंट फेज़ में अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इस तरह के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और इनकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि अलग अलग दिखते हैं आपको। ये सॉइल को देख लें, एक चिकनी मिट्टी होती है, सॉइल है वो सैंड की फॉर्म में भी होती है, चिकनी क्ले मिट्टी में भी होती है, मिनरल साल्ट्स भी होती हैं, और उनमें वो विजिबल, अब लाजमी नहीं हर एक में विजिबल हो, बट 99% चांस होता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप उनकी कंपोजिशन को अलग अलग क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इस तरह से चट्टानें हो गई, वुड हो गई, ये सारी काफ़ी चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, और ये कुछ इनमें से काफ़ी सारी विजिबल भी होती हैं जिनको आप अपनी आंखों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ये डिफरेंट फेज़ में पाई जाती हैं, ये सेम फेज़ में पाई जाती हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको मिक्सचर के मुतालिक अब किसी किस्म का डाउट नहीं होगा। ये लेक्चर पूरे का पूरा आपको क्लियर होगा। मैं जल्दी से इस लेक्चर को रिवाइज कर देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिले, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड आपस में मिलें, लेकिन किस तरह से मिक्सअप हो फिज़िकली, किसी तरह की कोई फिक्स रेशो नहीं होनी चाहिए। और जब ये आपस में मिलते हैं तो अगर आप इनको अलहदा करना चाहें तो ये अलग भी हो सकते हैं फिज़िकल मेथड इस्तेमाल करके, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटाइजेशन,
और क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे मेथड इस्तेमाल करके फिज़िकल मेथड हैं, आसानी से अलग कर सकते हो। जैसे जुड़े थे उनको अलग भी किया जा सकता है। उसके बाद इनकी खसूसियात रिटेन रहती हैं। मिलने से पहले ब्लू ब्लैक थे, मिल गए तब भी ये ब्लू मार्कर है, ये कौन सी है, ब्लैक है। तो मिलने से पहले, मिलने के बाद इनकी खसूसियात वैसे की वैसे होती हैं। इनका किसी तरह का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। इनके अंदर अगर कोई फिक्स रेशो नहीं है तो इनके किसी किस्म के कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते। तो मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल डिस्कस किए हैं। आई होप आपको इस लेक्चर में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम कंपाउंड और मिक्सचर की एक टेबल बनाकर फ़र्क देखेंगे कि इन दोनों में मेन फ़र्क क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।